स्वागत है आपका तेजपाल RSTD 4.4 में। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज हम आपके लिए स्टैटिक जीके का टॉपिक प्रमुख महोत्सव और महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेके आए हैं, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है मरु महोत्सव, जो पोखरण जैसलमेर से संबंधित है। नेक्स्ट है मेदराम यात्रा, जो तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट है खजुराहो फेस्टिवल, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है पुष्कर फेस्टिवल, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ऊट फेस्टिवल, बीकानेर में। नेक्स्ट है स्फूर्ति गस्टर फेस्टिवल, जो लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लोसर फेस्टिवल, लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लोसांग फेस्टिवल, जो सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल, जो लद्दाख में मनाया जाता है। रिवाइज करते हैं। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में, मेदराम यात्रा तेलंगाना में, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, ऊट फेस्टिवल बीकानेर में, स्फूर्ति गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में, लोसर फेस्टिवल लद्दाख में, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में। बात है नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में। नेक्स्ट है मकरविलक्कू त्योहार केरल में। नेक्स्ट है सिगमू फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। बाचुंग फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम त्योहार जो केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है काला घोड़ा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बाथुकम्मा फेस्टिवल, जो तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट है थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। फूलडोल शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है निवाड़ी मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। रिवाइज करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, मकरविलक्कू त्योहार केरल में, सिगमू फेस्टिवल गोवा में, बाचुंग फेस्टिवल असम में, त्रिशूरपुरम त्योहार केरल में, काला घोड़ा फेस्टिवल तेलंगाना में, बाथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में, थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में, फूलडोल शाहपुरा भीलवाड़ा में, मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, निवाड़ी मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में, धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है रज पर्व। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हरेली महोत्सव जम्मू कश्मीर में, हरेला महोत्सव उत्तराखंड में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है पोंगल महोत्सव केरल में मनाया जाता है। छठ पर्व महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बोयला वेदना महोत्सव जो उड़ीसा में मनाया जाता है। रिवाइज करते हैं। रज पर्व उड़ीसा में, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में, हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, हरेली महोत्सव जम्मू कश्मीर में, हरेला महोत्सव उत्तराखंड में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में, पोंगल महोत्सव केरल में, छठ पर्व महोत्सव बिहार में, सरहुल पर्व झारखंड में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, बोयला वेदना महोत्सव उड़ीसा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कलपति रथ महोत्सव केरल में, बोनालू त्योहार तेलंगाना में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट है थयम महोत्सव केरल में मनाया जाता है। अट्टूकल पोंगल केरल में, एप्पल फेस्टिवल
जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022, राजमहेंद्र आंध्र प्रदेश में अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है नवरोज, जो पारसी धर्म का त्यौहार है, ठीक है। नवरे, जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। रिवाइज करते हैं। कलपति रथ महोत्सव केरल में, पुनल त्यौहार तेलंगाना में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 पुदुचेरी में, थय महोत्सव केरल में, पट्टुकल पोंगल केरल में, एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 राजमहेंद्र आंध्र प्रदेश में, और अहरवल महोत्सव जम्मू कश्मीर में। नवरोज पारसी धर्म के समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नवरे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बातें नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। इसमें पहले अनुच्छेद में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 बंद ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वन ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। नेक्स्ट अनुच्छेद 39 ए निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट अनुच्छेद 44 समान नागरिक सहायता। नेक्स्ट अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पृथक्करण। नेक्स्ट अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य का वर्णन है। नेक्स्ट अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39 ए में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 में पोषण का अधिकार एवं मादक पेय पृथक्करण। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। बातें नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 में
राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय में होना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। नेक्स्ट अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 123 में संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। बातें हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 246A में जीएसटी का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 315 में संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 246A में जीएसटी का प्रावधान है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का वर्णन है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार है।
अनुच्छेद 315 में संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट अनुच्छेद 338 से अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। नेक्स्ट अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव है। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही संपन्न होती है। जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।